एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे। 18 को एग्जाम है, तो चलिए आइए देखते हैं। पर्वत पठार से 50 MCQ। चैनल पर नए को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित। हिमालय पर्वत का विस्तार किन देशों में हुआ है? तो नेपाल, भूटान। भारत भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान, तीनों में उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर। अगला, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला है? तो पूर्व पश्चिम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली। अरावली पर्वत किन दो राज्यों के प्रमुख में फैला है? तो राजस्थान और हरियाणा। अगला क्वेश्चन, पठार का सही अर्थ क्या है? तो ऊंचा समतल भूभाग। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, मालवा का पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। पठारों में खनिज संसाधन अधिक क्यों पाए जाते हैं? प्राचीन कठोर चट्टान के द्वारा। विंध्य पर्वत किस पठार से संबंधित है? तो मालवा से। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों कहाँ स्थित है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अन्नमलाई पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। मेघालय पठार का विस्तार किस राज्य में हुआ है? तो मेघालय में। अगला, राजमहल पहाड़ी किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का पठार है? तो अवशिष्ट। दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी लावा से। अगला क्वेश्चन, कैमूर पर्वत किस नदी के समानांतर फैला है? तो सोन नदी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन। पठारों की मिट्टी सामान्यतः कैसी होती है? कम उपजाऊ। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो बी, राजस्थान में। पठारों में नदियां समानता कैसी होती है? जल प्रपात युक्त। अगला क्वेश्चन, जोश पठार किस क्षेत्र में है? तो झारखंड में। छत्तीसगढ़ का पठार किस पठार का भाग है? तो छोटा नागपुर का। पठारों की जनसंख्या कम क्यों होती है? उबड़ खाबड़ भूमि के द्वारा। अगला, मेघालय पठार किसका विस्तार माना जाता है? तो छोटा नागपुर का। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख पठार किस पर्वत के बीच स्थित है? तो हिमालय और काराकोरम के द्वारा। अगला, सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच होता है? तो नर्मदा और ताप्ती। दक्कन पठार का ढाल किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। पश्चिम घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री। अगला, पूर्वी घाट का विशेषता क्या है? तो खंडित पर्वत। पठारों में कौन सा उद्योग अधिक विकसित होता है? लौह इस्पात। झारखंड का किस नाम से जाना जाता है? झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अन्न भंडार, भारत और लौह प्रदेश, भारत और कोयला प्रदेश। बी और सी दोनों। बी और सी हो जाएगा ऑप्शन। भारत लौह प्रदेश, भारत का कोयला प्रदेश। बुंदेलखंड पठार किस राज्य में फैला हुआ है? तो यूपी और एमपी में। पठारों में वर्षा समानता कैसी होती है? मध्यम। नर्मदा नदी किस पठार से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पठारों की कृषि के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? टेरेस कृषि। मेघालय पठार में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? पर्वतीय अवरोध के कारण। शिलोंग पठार किस राज्य में है? मेघालय में। पठारों में जलप्रपात बनने का मुख्य कारण क्या है? कठोर नरम चट्टानों में अंतर। अगला, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। दक्कन पठार का सबसे ऊंचा भाग कहाँ है? पश्चिमी घाट में। पठारों में परिवहन कठिन क्यों होता है? उबड़ खाबड़ सतह के कारण। अगला, भारत में पठारों की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए कितना है? लगभग में कितना है? तो 40%। पर्वतों का प्रमुख लाभ क्या है? जलवायु संतुलन। बिहार दरोगा एसआई में परीक्षा में पर्वत पठार के प्रश्न सामान्यतः किस विषय से आते हैं? तो भूगोल से। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।